All right, we will start polygons now. और पॉलीगॉन्स के अंदर सबसे पहले 3 फॉर्मूलाज हैं पॉलीगॉन्स के, वो लिख लीजिए और फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला एस ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन n n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन n। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ किस टाइप के पॉलीगॉन्स पे लग सकता है? Where is she going? सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन्स पे लग सकता है, ओनली रेगुलर पॉलीगॉन्स। ऑलराइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स? यस, वो पॉलीगॉन्स जिनकी सारी लेंथ्स बराबर होती हैं, जिनके सारे एंगल्स भी सेम होते हैं। ओके, दूसरा फॉर्मूला सम ऑफ एंगल्स सम ऑफ एंगल्स n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। ये किस टाइप के पॉलीगॉन्स पे लग सकता है? ऑल पॉलीगॉन्स, भले वो रेगुलर हो या वो इरेगुलर हो। इन दोनों फॉर्मूलाज के अंदर जवाब व्हाट इज n रिप्रेजेंटिंग? नंबर ऑफ साइड्स। और अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ साइड्स के अलावा भी जवाब कुछ है जो n रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ एंगल्स। जितनी साइड्स होती हैं उतने ही एंगल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल 3 साइड्स होती हैं, एंगल्स भी कितने होते हैं? 3। रेक्टेंगल 4 साइड्स होती हैं, एंगल्स भी 4 होते हैं। और आखिरी फॉर्मूला है एक्सटीरियर एंगल का, which is 180 माइनस इंटीरियर एंगल और दो फॉर्मूलाज हैं इसके, 360 अपॉन n। ये वाला 360 अपॉन n वाला फॉर्मूला सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन्स पे लग सकता है। लिख लिए सारे फॉर्मूला, इसको रट लीजिए, ये पेपर में आता है। हाँ, एक एंगल आएगा, एक इंच, लेकिन सारे एंगल्स फिर इसी के बराबर होंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, 3 साइडेड फिगर का सम ऑफ एंगल्स कितना होता है? 180 डिग्री। 3 साइडेड का 180, ट्राइंगल फॉर एग्जांपल 180। 4 साइडेड 360, 5 साइडेड 540। यहां तक तो आपको याद होने चाहिए। लेकिन अगर 6 साइडेड आ जाता है तो फिर आप यहाँ पे 6 पुट करके टोटल निकाल सकते हैं कितना बनेगा। व्हाट इज 6 माइनस 2? 4। एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 180, 720। तो 6 साइडेड का 720 होता है सम ऑफ एंगल्स। ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। पढ़ लो क्वेश्चन एंड मिकाइल विल एक्सप्लेन अस एक्स कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, टोटल 180 होता है,
180 में से 122 को माइनस कर देंगे। मिकाइल, व्हाट इज 180 माइनस 122? 58। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? 360 से इक्वेट कर देंगे, चारों को प्लस करके 360 से इक्वेट कर देंगे। क्या बना रहे? कहाँ है पैरेलल लाइंस? Z और C बनने के लिए पैरेलल लाइंस का होना जरूरी है। ये चार एंगल्स हैं, चारों को प्लस करके इज इक्वल टू 360 कर दो। x प्लस 135 प्लस 83 प्लस 122 इज इक्वल टू 360। फोर साइडेड फिगर का सम ऑफ एंगल्स 360 के बराबर होता है। ठीक, कौन सा मैंने गलत लिख दिया? 122 की जगह मुझे क्या लिखा था? 58। ओके, पहले इन तीनों को प्लस करके बता दो। 276। सॉल्व कर लिया आप? 276 वहां जाके 360 से माइनस हो जाएगा। 84 डिग्रीज। ठीक है, ऑल्दो अगर आप डिग्री नहीं भी लिखते तो कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि एंगल का क्योंकि यूनिट का मार्क नहीं है। डन, कैन वी गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, a polygon has 12 sides, n is equals to 12. Calculate the sum of interior angles. ये सम ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला लगा दो। सम इज इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला लिख लेना प्लीज ताकि आपको याद हो। एन की जगह क्या पुट करेंगे? 12 माइनस 2 इंटू 180। ये लाजमी पेपर 1 का क्वेश्चन होगा। व्हाट इज 12 माइनस 2? 10। 10 मल्टीप्लाई बाय 180, 1800, 1800। कैसे? क्या अगर 3 के 180 है तो बाकी ये कितना होगा? नहीं नहीं नहीं, गलत आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं होगा। ओके, अब पेंटागन, अब्दुल्ला पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं? 5 साइड्स होती हैं। अ पेंटागन हैज 4 एंगल्स ऑफ 2x एंड 1 एंगल ऑफ x। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो अब्दुल्ला 2x वाले कितने एंगल्स हैं? 4। और x वाला? तो x अब्दुल्ला कैसे मिलेगा? सर हम लोग सम ऑफ इंटीरियर एंगल के साथ इक्वेट कर देंगे। किसको इक्वेट करेंगे? सर ये 4 दफा 2x लिखेंगे, 4 दफा 2x प्लस करेंगे और एक दफा x प्लस करेंगे। ये कितने साइडेड फिगर है? तो 5 का तो मुझे याद है, सम ऑफ एंगल्स कितना होता है? 540। 540। तो कितना x बनेगा ये? 9x। x इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 9। 9 के टेबल में 54 आते हैं। सारा 9 कितना था? 54। 6 था, तो x की वैल्यू 60 आ जाएगी। ओके, रीड पार्ट बी जो थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक से पढ़ के समझो क्या कह रही है इसके अंदर। बिल्कुल, तो ये बोल रहे और टू आइडेंटिकल रेगुलर एंड साइडेड पॉलीगॉन्स, इसमें से दो पॉलीगॉन्स नजर आ रहे हैं आपको, कौन से हैं? एक ये वाला पॉलीगॉन है जो आगे चलता रहेगा, पता नहीं कहां जाके खत्म होगा, आई डोंट नो। और एक और पॉलीगॉन है ये वाला, और ये भी चल के पता
नहीं कहाँ जाके पूरा कंप्लीट होगा, आई डोंट नो इस पे कितनी साइड्स हैं। ओके, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, एन साइडेड पॉलीगॉन। नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए आपको ईच इंटीरियर एंगल पता होना चाहिए ना। फिर टोटल कितना होता है 360। मुझे बताइए अगर यहाँ 30 लिखा हुआ है तो मैं ये एक इंटीरियर एंगल कैसे निकाल सकता हूँ? टोटल 360 होता है। 360 से 30 माइनस करेंगे, ये पूरा आ जाएगा, और फिर आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि ये आइडेंटिकल है। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, दोनों बराबर बराबर है, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल पॉलीगॉन्स। व्हाट इज 360 माइनस 30? 330। और 330 का आधा कितना होता है? 165। यस, इट इज 165। लेकिन हमें ये थोड़ी निकालना था, ये तो ईच इंटीरियर एंगल मिला है, हमें तो एन निकालना था। नाउ फिर ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, याद कर लीजिए। एन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन एन। किसकी जगह क्या पुट करेंगे? एन तो निकालना है, तो एन तो एन ही रहेगा। फिर मैं किसकी जगह क्या पुट करूं? ईच इंटीरियर एंगल की जगह पे 165 पुट करेंगे। 165 इज इक्वल्स टू एन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन एन। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 165 एन इज इक्वल्स टू, चलिए ना, फिर मुझे मल्टीप्लाई करके बताइए क्या बनेगा। इस ब्रैकेट को 180 से मल्टीप्लाई करना है। और तो नहीं आएगा बीच में, -360। एक रीजनेबल शिफ्टिंग क्या होगी? 360 को इधर ले आओ, 165 को इधर ले जाओ। फिफ्टीन को उधर ले जाके 360 से डिवाइड कर दीजिए, ताकि आपको एन की वैल्यू मिल जाए 24। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए। इस पूरे पेंटागन का आपको एरिया निकालना है, जिसके अंदर एक ट्रायंगल है, एंड इफ यू हैव रेड द क्वेश्चन, एक स्क्वायर है। बट द प्रॉब्लम इज शेरोज, मेरे पास स्क्वायर की एक भी साइड नहीं है। तो स्क्वायर की ये वाली साइड मैं निकाल सकता हूं कैसे? पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ओके, लेट्स अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर is equals to base square plus height square. Find out the hypotenuse. Take this as a paper one question. Do not use calculator. कैलकुलेटर नहीं यूज करेंगे आप, मैं उंगलियां काट के डस्टबिन में डाल दूंगा। सिक्स का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। व्हाट इज 36 प्लस 49? 85।
अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ से आपके पास BC की लेंथ आ जाएगी स्क्वायर रूट 85। तभी आपको ये सोच के परेशान नहीं होना है कि अगर पेपर 1 है तो मैं स्क्वायर रूट 85 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, ये आपका कंसर्न नहीं है। आपको अगर इस पूरे पेंटागन का एरिया चाहिए तो आपको दो एरियाज प्लस करने पड़ेंगे, एक ट्रायंगल का और एक स्क्वायर का। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, प्लस स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला एल स्क्वायर। अब ये जो तीसरी लेंथ मैंने निकाली थी स्क्वायर रूट 85, बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि इन तीनों लेंथ में से मैं बेस कौन सी यूज करूं और मैं हाइट कौन सी यूज करूं। रदवा कैसे पता चलेगा बेस कौन सी और हाइट कौन सी है? इन्नी मिन्नी तो नहीं करेंगी आप, देयर हैज टू बी अ रीजन। 7 को बेस ले लेंगे और 6 को हाइट ले लेंगे, और ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज को छोड़कर जो साइड्स दो बचती हैं वो क्या होती हैं? बेस और हाइट। 90 के सामने कभी भी बेस या हाइट हो सकता है क्या? नो, इट इज ऑलवेज द हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, बाकी दो आर योर बेस एंड हाइट। सो हाफ इंटू 6 इंटू 7 प्लस एल स्क्वेयर स्क्वायर रूट 85 का स्क्वायर। ये चारों लेंथ स्क्वायर रूट 85 है बिकॉज इट्स अ स्क्वायर। यस, आसानी ये हो जाएगी कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। नॉट ओनली दैट, व्हाट एल्स एम आई गोइंग टू कैंसिल आउट? 2 with 6, so 3 sevens are 21 plus 85, टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 106। ठीक है, 3 मार्क्स का था, जस्टिफाइड 3 मार्क्स है। 1 मार्क फॉर पाइथागोरस, 1 मार्क फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड 1 मार्क फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। नाफे क्या फॉर्मूला है सम ऑफ एंगल्स का? यस, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, जहां पे n कितना है? 22। लेकिन पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। -2 मल्टीप्लाई बाय 180, 20 मल्टीप्लाई बाय 180, 3600। वाई? बिकॉज 18 का डबल 2 36 होता है, 3600। यही आएगा ना? अब पार्ट बी पहले आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे। सेलफोन मुझे किसी के भी हाथ में नजर ना आए, इस वक्त हम पढ़ रहे हैं। टू ऑफ द एंगल्स इन द पॉलीगॉन आर ईच 170, यानी कि 170 वाले कितने एंगल्स हैं? दो, 170 प्लस 170। और बाकी के जो 20 एंगल्स हैं वो सारे बराबर हैं, लेकिन कितने कितने हैं मुझे नहीं पता। तो मैं कितने कितने सपोज करूंगा? x, तो मुझे x कितनी दफा प्लस करना पड़ेगा? 20 दफा। सो 170 प्लस 170, और इधर अगर मैं 20 दफा x प्लस करूं तो मैं क्या लिख दूं? 20x। लेकिन इधर मैं इक्वेट किससे करूं? 22 से। ये सारे एंगल्स मिला के 22 बनता है। ये कितने साइडेड फिगर है?
मेन सवाल में कितने साइडेड फिगर की बात हो रही थी, तो उसका सम ऑफ एंगल्स निकाला तो है हमने, 3600 पहले पार्ट में निकाला तो है टोटल। तो 170 प्लस 170, दो एंगल्स 170 170 के थे, और उसके बाद 20 एंगल्स कितने 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 के थे, एक्स 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 के थे, सो 20x, और ये टोटल किसके बराबर है, 3600। व्हाट इज 170 प्लस 170, 340। आप महज क्या करेंगे, 340 वहां जाके क्या हो जाएगा, ओके 3600 माइनस 340, जी सर 3260। जीरो से जीरो काट दो, शायान आपने माइनस नहीं किया वहां ले जाके, आपने डिवाइड कर दिया माइनस करने के बजाय। ओके, तो जब टू वहां जाके डिवाइड होगा तो ये 326 का आधा कितना होता है, 163। ये एक्स क्या था, एंगल था, तो 163 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, हेरा विल टेल अस कैसे करेंगे। वेरी गुड, हम ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है हेरा, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन n, और कहां पे क्या पुट कर देंगे, 175 को किसकी जगह पुट कर देंगे, एंगल की जगह पे, ईच इंटीरियर एंगल की जगह पे। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। जब 5 वहां जाके डिवाइड होगा तो 360 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा, 70, 72। वन एटी माइनस इंटीरियर एंगल हर किस्म के पॉलीगॉन्स पे लगता है। किस चीज का क्वेश्चन शाना, सम ऑफ एंगल्स, मैंने इरेगुलर पॉलीगॉन्स के लिए दो दो जगहों पे फॉर्मूला लग सकता है, देखो एक जो ये वाला है सम ऑफ एंगल्स का, मैंने यहाँ लिखवाया था, ये ऑल पॉलीगॉन्स पे लग सकता है। किस में क्या पूछा हुआ है, किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप, जो अभी हम कर रहे थे, तो मुझे उस क्वेश्चन पे आने तो दो। ये क्वेश्चन तो हम कर भी चुके। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। अब आपको इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, 160। ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला यूज कीजिए और ईच इंटीरियर एंगल में 160 लिख दीजिए। क्वेश्चन 7 हम कर चुके हैं पहले, ये रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन।
each interior angle is equals to n minus 2 multiply by 180 upon n. each interior angle की जगह पे क्या लिख देंगे? 160 Take a minute and complete this question. नाफे कितना आ रहा है आंसर? जी कितना आ रहे हैं? ओके जिसका अभी तक नहीं आया वो लिख दे n इक्वल्स टू 18 क्योंकि ये ज्यादा मुश्किल है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ए बी सी डी ई इज अ पार्ट ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन. ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है. इसका मतलब इसकी सारी लेंथ्स इक्वल है, ये सब बराबर है. which has interior angles of 160. सारे इंटीरियर एंगल्स 160 लगा दो. मार्क ऑल इंटीरियर एंगल्स एज 160. ज्यादा से ज्यादा आप कितने इंटीरियर एंगल्स लगा पाएंगे? 3 ही लगा पाएंगे, 3 से ज्यादा तो नहीं लगा सकते. एक चीज और बताई हुई है, CDLM इज अ स्क्वायर. स्क्वायर बताने का एक सबसे बड़ा फायदा यहाँ क्या है? 90 डिग्रीज. वो कौन से दो शेप्स हैं जिसके चारों एंगल्स 90 होते हैं? स्क्वायर एंड ट्रायंगल. कैसे हो सकते हैं? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. आपने पहले n को यहां मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 160n इज इक्वल टू 180n माइनस जब 160n वहां जाके 180n से माइनस होगा तो कितना n बचेगा? 20n. आपने 2n बचाया. ओके तो क्योंकि स्क्वायर है तो चारों एंगल 90 90 लगा दो. स्क्वायर के चारों एंगल 90 90 लगा दो. अब सलमान टेल मी आपके पास x की वैल्यू कैसे आएगी? छोटे में से कैसे बड़ा माइनस कर सकते हैं आप? 160 माइनस 90. 160 में से 90 को माइनस कर दीजिए. 160 माइनस 90 70. The value of x is going to be 70. ये एक रेगुलर पॉलीगॉन था और इस रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर एक साइड ये भी आ रही थी और ये किसकी साइड है? स्क्वायर की. और स्क्वायर की चारों साइड्स. तो क्या मैं यहां भी डैशेस लगा सकता हूं? लगा दीजिए. मिकाइल, हाउ विल दिस इंफॉर्मेशन हेल्प मी इन फाइंडिंग y? वेरी गुड. अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया. अगर इसके सामने कोई एंगल है तो इसके सामने भी सेम होगा. तो कितना कितना लगाऊं? x मत लगाना, x क्वेश्चन में यूज हुआ था. y भी मत लगाना, y भी यूज हुआ है.
z लगा दो। अगर इसके सामने z है तो इसके सामने भी z होगा। z मिलेगा तो y मिलेगा, z नहीं मिलेगा तो y भी नहीं मिलेगा। तो z कैसे निकालेंगे? z प्लस z प्लस 70 इज इक्वल टू 180। फाइंड z। सबसे पहले 70 वहां जाकर 180 से माइनस होगा, ये बन जाएगा 110। और फिर 2 वहां जाके 110 से डिवाइड हो जाएगा। व्हाट इज 110 डिवाइडेड बाय 2? 55। बट ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है जोना, अभी मुझे क्या और करना है? जी जोना, 160 में से z की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। 160 माइनस 55 विच इज गोइंग टू बी 105। यस, 105। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 10 तक करा के फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म पे जाएंगे। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लो। फाइंड द साइज ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। नाफे इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, ये सम ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला है अपॉन एन। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन n। इफ इट इज अ रेगुलर ऑक्टागन उसका n कितना होगा? 8। एन ऑक्टागन हैज 8 साइड्स। Why is Mice not solving? तो चेयर पे ही रखिएगा, ऊपर मत उठा लीजिएगा। n is 8। तो 8 माइनस 2 6 होता है। 6 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन 8। 2 के टेबल से कैंसिल करना स्टार्ट करोगे। ओके, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, फिर 2 2 जा 4, 2 90 जा 180, फिर 2 1 जा 2, 2 45 जा 90। So what is 3 multiplied by 45? 135। 135, ये मैंने ईच इंटीरियर एंगल निकाल लिया ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। इसका मतलब एक ऑक्टागन का हर एंगल कितना 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 होता है? यस, 135 डिग्रीज के बराबर होता है। ओके, अब लेट्स कम टू द ट्रिकी पार्ट। पढ़ लीजिए अगला पार्ट। यहाँ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। हालांकि सबको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल कितना होना चाहिए? 60 60 60, और कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि टोटल 180 होता है। तो 60 60 और 60 ही होना चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो सबसे पहले तो आप यहाँ 60 लगा दें। उसके बाद साथ ये एंगल कितना है? ये ऑक्टागन का इंटीरियर एंगल है जो हम ऑलरेडी पिछले पार्ट में निकाल चुके हैं। ये हम पिछले पार्ट में निकाल चुके हैं, 135। यस, अगर आपको ए निकालना है तो आप 360 में से क्या क्या माइनस करेंगे? ठीक है, पहले 135 और 60 को प्लस कर लेंगे और फिर 360 में से माइनस कर देंगे। कितना आएगा? 165। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10। A very easy question. 75. अच्छा शायद मैं एग्जामिनर को एक स्टेप दिखाऊंगा इसका वर्किंग का। कितने एंगल्स 95 वाले हैं? सो आई राइट 95 प्लस 95 प्लस 95 और चौथा एंगल जो निकालना है उसको क्या सपोज कर लूंगा? x इज इक्वल्स टू 360। पहले इन तीनों को प्लस करके बताओ तो कितना बन जाएगा? 285 प्लस x इज इक्वल्स टू 360 और x आ जाएगा 360 माइनस 285। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। पार्ट बी पढ़ लीजिए क्वेश्चन एंड देन आफ्टर विल टेल मी इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? यस, ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला यूज होगा n माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन n, जहां पे ईच इंटीरियर एंगल हमें कितना दिया हुआ है? 165। और ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। ठीक है, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस। डे वन के हैंडआउट पे आ जाइए जहां हमने इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म छोड़ दिया था। वो मैं कल क्लास में। अब वो मैं बता दूं। Mikhail, do you want to sit in front? All right, indices and standard form पे आ जाइए। और इसके अंदर पहले हम बल्कि इनफैक्ट कुछ एग्जांपल्स करेंगे। पहले एग्जांपल्स कर लेते हैं दो तीन, फिर इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, 10-15 मिनट में हो जाएगा। सबसे पहले व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म एक ऐसी फॉर्म को कहते हैं जिसमें डेसिमल, डे वन का हैंड आउट नहीं आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म एक ऐसी फॉर्म को कहते हैं जिसमें डेसिमल पहले डिजिट के बाद हो रेदा, और पहला डिजिट क्या ना हो? जीरो ना हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास क्वेश्चन ये है और मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मुझे दो बार डेसिमल कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा? टू द राइट, क्योंकि डेसिमल पहले डिजिट के बाद होना चाहिए और पहला डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये बन जाएगा 1.087 इंटू 10⁻⁻²। अब जिन बच्चों को ये याद करने में मसला है कि 10 की पावर प्लस कब करते हैं, 10 की पावर माइनस कब करते हैं, तो वो ये वर्ड याद कर लें, लॉर्ड्स लेफ्ट एडिशन, राइट सब्ट्रैक्शन। अगर आप राइट पे डेसिमल लेके जा रहे हैं तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर आप लेफ्ट पे डेसिमल लेके जा रहे हैं तो आप ऐड करेंगे। 1076.32 लिखो अपने पास इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो।
तो माइस डेसिमल कहाँ जाएगा? राइट। कितनी बार? लेफ्ट जाएगा। कितनी बार? यहां आ जाएगा। व्हाट इज व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें डेसिमल जीरो के बाद हो? ये बताया मैंने अभी 3-4 बार। अभी रिपीट किया है मैंने। स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं? जिसमें डेसिमल पहले डिजिट के बाद हो और पहला डिजिट क्या ना हो? जीरो ना हो। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मैं तो जीरो के बाद ही लिखूंगा। आपने मुझे एग्जैक्टली जीरो के बाद लाके छोड़ा डेसिमल, जो मैंने मना किया था जीरो ना हो। जी, तो कितनी बार डेसिमल पीछे जाएगा? 1, 2, 3 बार डेसिमल पीछे जाएगा। तो ये बन जाएगा 1.07632 इंटू 10 रेज्ड टू द पावर, क्योंकि पीछे लेके गए, लेफ्ट पे लेके गए तो प्लस करेंगे। कितनी बार? 3। छोड़ सकते हैं। ऑलराइट, ये लिख के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जुनेरा कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में? कितनी बार? 2 बार लेफ्ट पे लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा 3.6576 इंटू 10 टू द पावर 2। तो पहले से थी। अभी प्लस कितना करना है? 2 प्लस करना है ना। तो अगर पहले से पावर 2 है तो 2 प्लस करके कितनी बन जाएगी? 4। 1000.7 इंटू 10 रेज्ड टू द पावर -5। कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। शायान कितनी बार डेसिमल पीछे जाएगा? 1, 2, 3। तो 10 की पावर में कितना प्लस करेंगे? 3, क्योंकि लेफ्ट जा रहे हैं। 1.0007। शायान, व्हाट इज -5 + 3? -2। कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। बताइए परिवेश, कितने डेसिमल्स शिफ्ट होंगे और कहाँ? वेरी गुड। 4 डेसिमल्स शिफ्ट होंगे और ये बन जाएगा 1.005। 10 की जो पावर है उसके अंदर आप प्लस करेंगी या माइनस करेंगी? माइनस करेंगी। कितना माइनस करेंगी? तो जब आप इसमें -4 करेंगी तो -10 -4 कितना होता है? लुक हु इज हेल्पिंग। जी, +14 या -14? माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन ऑफ द लार्जर नंबर, विच मीन्स आंसर क्या होगा? -14। इन्ना लिल्लाह। All right. Multiplication, division, addition and subtraction. Suppose मेरा क्वेश्चन है 1.26 इंटू 10 raised to the power 2 प्लस 12.9 इंटू 10 raised to the power 3। छोटा लिखा हुआ है, किसी की मुंडी बीच में आ रही है? रिदा को नहीं आ रहा ना? किसको नजर नहीं आ रहा?
कैन यू सी नाउ? ओके। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए कंडीशन ये होती है कि 10 की पावर सेम होनी चाहिए, वरना आप ना तो ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों 10 की पावर्स अलग अलग हैं। तो मैं किसी एक 10 की पावर को चेंज करूंगा और दूसरी के बराबर कर दूंगा, अब मेरी मर्जी, या तो मैं इस 2 को क्या बना दूं 3, या फिर मैं इस 3 को क्या बना दूं 2। ज्यादा बेहतर होता है रिदा कि हम छोटी पावर को बड़ी पावर बना दें। तो इस 2 को 3 बनाने के लिए मुझे डेसिमल कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा? इसमें प्लस करना है या माइनस करना है? प्लस करना है। और प्लस कब होता है, एडिशन कब होती है? लेफ्ट एडिशन। तो ये लेफ्ट पे जाएगा एक डेसिमल, और ये हो जाएगा 0.126 इंटू 10 raised to the power 3 प्लस 12.9 इंटू 10 to the power 3। कर सकते हैं। कम बोलिए, लोग हंस रहे हैं। ओके, आप बिल्कुल इसको चेंज कर सकते हैं। फिर आपने वही सवाल पूछ लिया सर, ऊपर 4 आ रहे हैं नीचे 5 आ रहे हैं, सही होगा या गलत होगा? जी सही होगा, बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी चेंज कर सकते थे, वो भी सही होगा। ठीक है। नाउ दैट द पावर्स ऑफ 10 आर सेम वी कैन ऐड। तो इसको मैन्युअली ऐड कीजिए। एडिशन की कंडीशन क्या होती है? यस, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। ऐड देम। 6 + 0 6, 2 + 0 2, 1 + 9 10। ये 10 + 2 है या 1 + 2 है? 1 + 2 3, 13.026। लेकिन ये क्वेश्चंस जब आते हैं तो क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है राइट डाउन योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सिमल मेरा आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में है इस वक्त? नहीं। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे? एक चीज मैं भूल गया, 10 to the power 3 डेसिमल कहाँ जाएगा? यस, एक यूनिट टू द लेफ्ट, तो पावर में। जी, 4 नहीं हो जाएगी पावर? ओके, एक एडिशन का कर लिया, एक सब्ट्रैक्शन का कर लो। ओके, लेट्स मेक इट डिफिकल्ट। जैनब आदिल, बीच का साइन माइनस कर दिया मैंने, ये माइनस है, मैंने गलती से मल्टीप्लाई लिख दिया, दिस इज माइनस। जैनब, मैंने एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए कंडीशन ये बताई थी कि 10 की पावर्स सेम होनी चाहिए। फिर मेरी मर्जी, या तो मैं इसको -3 करूं या फिर -3 को -4 कर दूं। तो ऐड करना ज्यादा बेहतर होता है, तो किसको चेंज करेंगे? ठीक है, इस -4 के अंदर मैं +1 करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? -3 बन जाएगा। उसके लिए जैनब एक डेसिमल कहाँ जाएगा? एक तो मैंने जैनब से पूछा है, पीछे से गलत जवाब दे रहे हैं आपको। जी, लेफ्ट पे जाएगा, एक डेसिमल लेफ्ट पे जाएगा, ताकि मैं पावर में +1 कर लूं, लेफ्ट एडिशन। तो ये बन जाएगा 5.79 इंटू 10 to the power -3 माइनस 63.3 इंटू 10 to the power -3। इनको माइनस कीजिए, आंसर नेगेटिव आएगा। छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हो, तो वर्किंग में किसको किससे माइनस करोगे?
नहीं, वर्किंग में आप बड़ी वैल्यू में से ही छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, लेकिन आंसर का साइन क्या लगा दोगे? माइनस। ओके, कैंसिल करके कैरी करो। 10 माइनस 9, 1, 2 माइनस 7 हो सकता है? नहीं हो सकता ना जी। तो दोबारा कैंसिल करके कैरी करो। 12 माइनस 7, 5। फिर 2 माइनस 5 हो सकता है? नहीं, कैंसिल करके कैरी करो। 12 माइनस 5, 7, और ये आ गया 57.51। लेकिन जब आप आंसर में लिखेंगे तो आप इसका साइन क्या लगाएंगे? माइनस। Fiza is my answer in standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें डेसिमल पहले डिजिट के बाद होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो डेसिमल कहाँ जाएगा? पीछे लेफ्ट पे। और जब लेफ्ट में जाते हैं तो 10 की पावर में ऐड करते हैं। व्हाट इज -3 + 1? -2। तो -5.751 इंटू 10⁻²। तो एक एडिशन का हो गया, एक सब्ट्रैक्शन का हो गया। नाउ लेट्स कम टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। 3.1 into 10⁻² multiplied by 3 into 10⁻7. Okay, now multiplication is easy. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चंस आसान होते हैं क्योंकि उसके अंदर पावर्स को सेम करने वाली कंडीशन नहीं होती। अब पावर को सेम नहीं करना आपने, सो मल्टीप्लाई द वैल्यू विद द वैल्यू, बल्कि वो भी बाद में करना। व्हाट अबाउट 10 व्हेन द बेसिस आर सेम एंड मल्टीप्लाइड पावर्स आर एडेड? तो पहले 10 की पावर्स को ऐड कर लो। 10 की पावर्स को ऐड कर दो। व्हाई? बिकॉज व्हेन द बेसिस आर सेम एंड मल्टीप्लाइड पावर्स आर एडेड। अब बच गया ये, इन दोनों को आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई। 3.1 मल्टीप्लाई बाय 3, डायरेक्ट बता दो 9.3। आंसर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया लकीली, तो हमें कोई डेसिमल की शिफ्टिंग नहीं करनी। ओके, एक डिवीजन का कर लेते हैं। When the bases are same and divided, what happens? Powers are subtracted. तो माइस जब ये -4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4। अगर ये +4 होता और ऊपर जाता तो ये -4 हो जाता, लेकिन ये तो पहले से ही -4 है, तो जब ये -4 ऊपर जाएगा तो ये +4 हो जाएगा। व्हाट अबाउट दिस? इसको अलग से डिवाइड करोगे, इसको अलग से लिख लो। 2.7 अपॉन 3, इसको अलग से लिख लो। पहले मुझे बताओ 10 की पावर क्या बन जाएगी? 15। अब 2.7 डिवाइडेड बाय 3, हाउ डू यू डू दिस डिविजन? डोंट मल्टीप्लाई बाय 10। 3 के टेबल में 27 आता है या नहीं? 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, पॉइंट लगा दो 0.9। अलग से क्यों डिवाइड? इतनी लंबी नहीं करने की जरूरत। 0.9 बिल्कुल सलमान, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। डेसिमल पहले डिजिट के बाद होना चाहिए, लेकिन पहला डिजिट 0 नहीं हो सकता। द फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0, तो आप डेसिमल कहां शिफ्ट करेंगे? कहां पे?
राइट पे शिफ्ट करेंगे यहां, और जब राइट पे डेसिमल शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर में क्या करते हैं, -1 कर देंगे, क्योंकि एक बार राइट पे शिफ्ट करें। तो इट इज गोइंग टू बी 9.0 इंटू 10⁻14। अग्रीड? जल्दी से इसके क्वेश्चंस पर आ जाओ। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन ही स्टैंडर्ड फॉर्म का है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, ये पहले हैंडआउट का आखिरी टॉपिक है। क्या कह रहे हो, 10 की पावर? ओके, कितनी बार आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, तो वो 5 क्या बन जाएगा, वाई इज ही नॉट टेलिंग मी द आंसर? जी, आप क्या लिखने में बिजी हैं? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। 5 पॉइंट इंटू 10⁻⁻5। ओके, अगले वाले पे आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन है, वी डू नॉट हैव टू मेक द पावर्स सेम। सबसे पहले मुझे बताओ 10 की पावर क्या बनेगी, व्हेन द बेसिस आर सेम एंड मल्टीप्लाइड, पावर्स आर एडेड। 14 प्लस 6 20, 10 की पावर तो बन जाएगी 20, और हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, तो 1.5 को 8 से मैन्युअली मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 8, डू इट मैन्युअली। जी, 12 is not standard form। 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, 9 10 11 12। अब कैसे बताते हैं कि भाई डेसिमल कहाँ आएगा, चेक करते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स हैं, एक, तो एंड से एक डेसिमल पीछे आ जाएगा। इस तरह चेक करते हैं कि डेसिमल कहाँ लगाना है, तो ये बन जाएगा 12। बट इज द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म? नो। फिजा अगर इस वक्त डेसिमल नहीं लिखा हुआ तो डेसिमल कहाँ है, यहाँ पे। यस, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए मुझे डेसिमल कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, एक बार लेफ्ट पे, तो ये बन जाएगा 1.2। और क्योंकि आपने लेफ्ट पे शिफ्ट किया तो 10 की पावर में ऐड करेंगे तो पावर क्या बन जाएगी, 21। क्वेश्चन नंबर 4, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं है। ओके, वेयर इज द डेसिमल राइट नाउ, जीरो के बाद, तो हमें कितनी बार पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 पर आ रहे हैं। तो बिल्कुल ही आसान सा 1 मार्क का क्वेश्चन होता है ये। 3.4 इंटू 10⁻⁵, पार्ट बी। ये क्या हो रहे हैं आपस में, डिवीजन में पावर सेम नहीं करनी होती, पावर सेम नहीं करनी होती, तो 10 की पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, -21 ऊपर जाएगा। आर यू गोइंग टू डू 7 -21, और आर यू गोइंग टू डू 21 -7? 7 -21। हाँ, तो किसका साइन चेंज हो रहा है, 21 ऊपर जा रहा है तो 21 का साइन चेंज हो रहा है। 7 -21 कितना होता है, -14। तो 10 की पावर तो बन जाएगी -14। नशमिया 4/8, 1/2 कैंसिल होके, और 1/2 डेसिमल में कितना होता है,
0.5. 4/8 is 1/2 and 1/2 is 0.5. Is this Nashmia in standard form right now? No. क्या मसला है? ओके, तो मुझे एक डेसिमल कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा? आगे टू द राइट, तो ये बन जाएगा 5.0। जब राइट पे शिफ्ट करते हैं नशमिया तो पावर में क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। तो -14 में जब आप -1 करेंगी तो वो कितना बन जाएगा जी? -15। करेक्ट। और अब आते हैं इसके मुश्किल वाले पार्ट पे। ये मैं अगले पेज पे कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि ये इसमें बच्चों को बहुत मुश्किल होती है, पता नहीं क्यों। इसी का पार्ट सी जो हमने इंडिसेस करते वक्त छोड़ा था। ओके, व्हाट इज द साइन इन बिटवीन? माइनस करने की कंडीशन क्या है? पावर सेम होनी चाहिए। एक पावर ए है और दूसरी पावर a-1 है। शारमिन, मैंने क्या बताया था कि पावर बड़ी करनी चाहिए सेम करने के लिए या छोटी करनी चाहिए? दोनों कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर क्या है? छोटी से बड़ी। इन दोनों पावर्स में छोटी पावर कौन सी है? a-1। तो a-1 को a जैसा बनाने के लिए, क्योंकि पावर सेम करनी है, a जैसा बनाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा? +1, ताकि +1 -1 कैंसिल हो जाए। ओके, अगर मुझे इस पावर में +1 करना है तो आप एक डेसिबल कहां शिफ्ट करेंगे? ओके, दिस इज द वर्ड। क्योंकि लेफ्ट एडिशन कितनी बार लेफ्ट पे? एक दफा लेफ्ट पे। प्लीज एक दफा लेफ्ट पे शिफ्ट कर दो। डेसिमल को एक दफा लेफ्ट पे शिफ्ट कर दो तो अब -10 की पावर क्या बन जाएगी? जी, a-1 में जब आप +1 करेंगे तो वो a+1 बन जाएगा। a-1 के अंदर जब आप +1 करेंगे, a की पावर 0, तो क्या बचा? a बचा। पावर 0 आपने कैसे लगाई? हु गेव यू द राइट टू पुट 0 ऑन a? a-1 + 1 -1 +1 कैंसिल हुआ, क्या बचा? a बचा। a बच गया तो a लिखेंगे। आप इसकी पावर 0 नहीं करेंगे। 10 की पावर a। Now that the powers are same, we can subtract. तो रदवा, क्या आप मुझे डायरेक्टली बता सकती हैं 7 में से जब 0.3 माइनस करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? 6.7। वरना जिनको नहीं पता वो कर ले मैन्युअली सब्ट्रैक्ट। अब आप डायरेक्ट मुझे बता दें कि कितना है, क्योंकि 10 की पावर है 10 की पावर है दोनों साइड्स पर आ रहे हैं। के किसके बराबर है? 6.7। तो हर बार याद रखना, छोटी पावर से बड़ी पावर में जाना हमेशा फायदेमंद रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म का करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। 1000 स्क्वायर है। इट इज 1000 स्क्वायर। ओके, सबसे पहले मुझे बताओ 1000 को मैं 10 की पावर क्या लिख सकता हूं? 10 की पावर 1 10, 10 का स्क्वायर 100, 10 का क्यूब 1000। तो 1000 कैन बी रिटन एज 10 पावर 3। और वो जो 2 था वो मैंने यहां लिख दिया। ये वाला 2 मैंने यहां लिख दिया, इसको इग्नोर नहीं किया मैं। तो ये 3 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई।
ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो ये हो जाएगा 4500 इंटू 10⁶। अब ये वैसा बना है जैसा नॉर्मली क्वेश्चन होता है। अब मान इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। तो जब लेफ्ट पे जाते हैं तो पावर में क्या करते हैं? एडिशन। तो जो पावर 6 थी वो पावर अब क्या बन जाएगी? 9। आपका आ सकता है। अगले पार्ट पे आ जाइए। डिवाइड करना है, डिवाइड करने के लिए 10 की पावर्स का सेम होना जरूरी नहीं है। जब -3 ऊपर जाएगा तो ये -3 क्या बन जाएगा? +3। और 2.4/4 को अभी अलग से हम करेंगे डिवाइड, ठीक है? उसके लिए आपने अलग से टाइम निकाल के रखना है। पहले तो मुझे बताओ -8 + 3 कितना होता है? -5। चलो इसको अलग से नहीं करो, डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा। क्या 4 के टेबल में 24 आते हैं? 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। लेकिन सारा ये तो 2.4 था, 24 नहीं था। 0.6 डायरेक्ट कर दो, 0.6। So is this in standard form? No. Where will the decimal go? To the right. और जब आप राइट पे लेके जाते हैं तो 10 की पावर में क्या करते हैं? -1 करते हैं। परिवेश, what is -5 - 1? माइनस माइनस प्लस, -6, -6। All right, second last question which we will do is question number 13. Question number 13. 8 करवा दूं? ओके, 8 में क्या है सर? अच्छा चलो 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, n मल्टीप्लाई बाय 700। n की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 700। भाई ये जो n था मैंने n की जगह n की वैल्यू पुट कर दी। वो कर रहे हैं ना। Can I write 700 as 7 into 100? Yes. And can I write 100 as 10 का स्क्वायर? तो सब कुछ 10 में कन्वर्ट हो गया। 2 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 7 इंटू 10 की पावर 2। बीच में साइन क्या है? मल्टीप्लिकेशन। और जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो 10 की पावर्स का सेम होना जरूरी नहीं होता है। 10 की पावर्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। पावर्स ऐड होके क्या बन जाएगी? 10। व्हाट अबाउट 2 मल्टीप्लाई बाय 7? 14। Is the answer in standard form? No. Please convert it into standard form. 1.4 into 10 की पावर 11। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने 700 को कैसे ब्रेक किया? 7 मल्टीप्लाई बाय 100 और 100 को क्या बना दिया? 10 का स्क्वायर, ताकि सब कुछ किस में कन्वर्ट हो जाए? 10 में कन्वर्ट हो जाए। पार्ट 2, 1/n। सबसे पहले क्या ऊपर ले जाएंगे? इस 10 की पावर 8 को ऊपर ले जाओ, ये क्या बन जाएगा? 10 की पावर -8। क्या बच गया?
2 नहीं बचा, 1/2 बचा. What is 1/2 in decimal? 0.5. Convert this into standard form. एक डेसिमल कहाँ जाएगा? आगे. ये क्या बन जाएगा? बिल्कुल. जब आप राइट पे लेके जाएंगे तो आप माइनस करेंगे. व्हाट इज -8 - 1? राइट विद मोच आ जाएगी, -9. ओके, अब इस क्वेश्चन पे आ जाए. ये एक्चुअली पेपर 2 का क्वेश्चन है, तो यू कैन यूज अ कैलकुलेटर वेयर नेसेसरी. लिस्ट द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ मास स्टार्टिंग विद द लोएस्ट. समहा मेरे पास यहाँ कितने मासेस हैं टेबल के अंदर? 4 मासेस. हाउ वुड यू आइडेंटिफाई कि छोटा मास कौन सा वाला है और बड़ा मास कौन सा वाला है? पावर सेम करके डायरेक्टली बता सकते हैं. जिसकी पावर छोटी वो छोटा मास, जिसकी पावर बड़ी वो बड़ा मास. लेकिन अगर दो पावर सेम है तो जिसकी वैल्यू छोटी वो छोटा मास, जिसकी वैल्यू बड़ी वो बड़ा मास. तो बताइए सबसे छोटा मास किसका? 223 है. इनमें से छोटी वाली वैल्यू कौन सी है? मर्क्यूरी. उससे बड़ा मास मार्स. तो एक्चुअली आपको मासेस नहीं लिखने, आपको लिखने क्या है? आपको प्लैनेट्स लिखने. लिस्ट द प्लैनेट्स. बच्चे मासेस लिख के आते हैं पेपर पे. द क्वेश्चन इज लिस्ट द प्लैनेट्स. आपको प्लैनेट्स के नाम लिखने हैं, मासेस के नाम नहीं लिखने. राइट माइस. ओके, अगला मास माइस किसका लिखेंगे आप? इन दोनों में से ज्यादा छोटा मास किसका है? ठीक है, वेनिस. और आखिरी लास्ट जी. सब हम लोएस्ट से हाईएस्ट जा रहे हैं या हाईएस्ट से लोएस्ट जा रहे हैं? जी. तो सबसे बड़ा मास किसका है? क्या बोल रहे हैं ये? ओके, पार्ट बी. फाइंड द रेडियस ऑफ मार्स. यहाँ पे हमारे पास मार्स का क्या अवेलेबल है? डायामीटर. व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन रेडियस एंड डायामीटर? रेडियस का आधा, सॉरी, डायामीटर का आधा रेडियस होता है. तो इस वैल्यू को डिवाइडेड बाय 2. 6790 डिवाइडेड बाय 2 इज 3395. लेकिन एग्जामिनर आपको 0 मार्क्स देगा अगर आप ये लिखेंगे, because he is asking you to write down the answer correct to one significant figure. हसान कैसे करेंगे इसको? one significant. What is the first significant digit? वो गलत जवाब दे रहे हैं जब से आप रिपीट कर रहे हैं. उनके हिसाब से वो सही दे रहे हैं लेकिन वो एक्चुअली गलत दे रहे हैं. पहला सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है इसमें? मैंने एरो तक बना दिया आपके लिए. थ्री है. क्या ये चेंज होगा? नहीं, क्योंकि इसके बाद वाला डिजिट छोटा है, 5 से छोटा है. तो ये 3 ही रहेगा और बाकी सब क्या हो जाएंगे? 0. तो ये मेरा आंसर आ गया वन सिग्निफिकेंट डिजिट. पार्ट सी. इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर में देना था मिकाइल. इट वाज रिटन इन द क्वेश्चन. यू वर सो बिजी गिविंग इनकरेक्ट आंसर्स कि आप ये भूल गए कि क्वेश्चन क्या है. पार्ट सी. गिविंग योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अब लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो फाइंड द टोटल मास ऑफ वेनस एंड मार्स. तो किन दो के मासेस ऐड कर देंगे? ठीक है, इन दोनों के मासेस को ऐड कर दीजिए. बट रिमेंबर कि ऐड करने के लिए 10 की पावर्स
सेम होना जरूरी है। 4.87 इंटू 10⁻24 प्लस 6.42 इंटू 10⁻23। तो दोनों पावर्स हमें क्या बनानी चाहिए? 24 बना लो तो ज्यादा बेहतर है। तो 24 बनाने के लिए एक डेसिमल कहाँ जाएगा? लेफ्ट पे, और पावर में +1 हो जाएगा, तो 10 की पावर सेम हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 4.87 इंटू 10⁻24 प्लस 0.642 इंटू 10⁻24। अब प्लस कर लो दोनों को। यस, इट्स पेपर 2। ये विद कैलकुलेटर है, तो अगर किसी के पास कैलकुलेटर है तो वो कैलकुलेटर से ऐड करके बता दो, या कोई मैन्युअली करके बता दो। 5.512। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे, एक टेबल वाला विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है। व्हाट इज द लास्ट पार्ट? उसने वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया आपको और बोला वॉल्यूम निकाल दो। किसका? अर्थ का वॉल्यूम निकाल दीजिए। सिर्फ आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? 4/3 πr3। अर्थ का, यस, ये अर्थ का आपको डायामीटर दिया हुआ है। इसका आधा करेंगे तो आपको रेडियस मिलेगा। तो 12,800 का आधा क्या होता है? 6,400। और ब्रैकेट पे पावर क्या लग जाएगी? क्यूब। इसको कैलकुलेटर में पुट कर दो, कैलकुलेटर खुद ही स्टैंडर्ड फॉर्म में दे देगा। अगर नहीं देगा तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, हमें कन्वर्ट करना आता है। उसने स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, तो 3 सिग्निफिकेंट में बता दीजिए। 10 की पावर 1.098 इंटू 10⁻12। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैलकुलेटर ने खुद ही आपको दे दिया। 1.20 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1.20 नहीं लिख सकते, 1.10 लिख सकते हैं, 1.10 लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 15। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। हाउ विल यू कन्वर्ट दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म? कितनी बार? हाउ मेनी टाइम्स टू द राइट? 1 2 3 4। वो एक्चुअली यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा लगा हुआ है, लेकिन ये वाली वैल्यू देख लीजिएगा, ये क्या है? 4 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁻4। ओके, पार्ट बी। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज करना है। बताइए ना, फिर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? पहले तो मुझे बताइए, कंट्री के नाम लिखने हैं या वैल्यूज लिखनी है? वैल्यूज लिखनी है। सबसे छोटी वैल्यू कितनी? वैल्यू बताओ ना। ओके, उसके बाद विच इज? उसके बाद
चाइना तो नहीं है। जी इंडिया है उसके बाद, और आखिर पे चाइना है। 10 की पावर से चेक करेंगे ना। लास्ट पार्ट, व्हाट इज द वर्ड? डिफरेंस विच टेल्स अस कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। प्लीज याद रखना, डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो जब भी आप डिफरेंस निकालेंगे हमेशा बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू करेंगे। किन दो का डिफरेंस निकालना है? ब्राजील एंड वियतनाम, इनकी इनमें से बड़ी वैल्यू किसकी है? वियतनाम। 2.1 इंटू 10⁻7 माइनस 7.6 इंटू 10⁻6। बताइए मिकाइल, स्टेप बाय स्टेप अगला स्टेप क्या होगा? चलिए मुझे ऐसे बता दीजिए जैसे मैंने बताया। नहीं, 10 की पावर सेम करने वाले मेथड से करवा दीजिए जी। ताकि दोनों पावर्स कितनी हो जाए? 7 हो जाए। ओके, ये हो जाएगा 2.1 इंटू 10⁻7 माइनस 0.76 इंटू 10⁻7। तो अब हमें इसको मैन्युअली माइनस करना पड़ेगा। माइनस कर लिया आपने? यस उनके पास आंसर लिख दिया आपने? अपनी मैनुअल वर्किंग ला के दिखाइए जिसमें आपने माइनस किया है। वन पॉइंट 34 इंटू 10⁻7। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए मैं कल एक 2 घंटे की क्लास रख लूंगा। तो जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की खास जरूरत नहीं है वो ऑनलाइन ले ले या वो फिर क्लास ना ले, आपकी मर्जी है। जो आउटसाइडर्स हैं वो कोचिंग के बच्चों से प्लीज टाइमिंग पूछ लीजिएगा।